Hi guys, welcome back to my YouTube channel, The Nursetopia. In this video, we will talk about vital signs. So let's get started. Vital signs of our body. Vital signs are the measurement of the body's most basic functions. हमारी बॉडी के जो मोस्ट बेसिक फंक्शंस होते हैं उसकी मेजरमेंट को बोलते हैं हम वाइटल साइंस, जैसे कि बॉडी टेम्परेचर, पल्स जिसको हम हार्ट रेट भी बोलते हैं, रेस्पिरेशन रेट और ब्लड प्रेशर। वैसे ब्लड प्रेशर को वाइटल साइन माना नहीं जाता, बट जब भी हम हॉस्पिटल में ब्लड प्रेशर लेते हैं तो मतलब वाइटल साइंस लेते हैं तो हम ब्लड प्रेशर भी साथ में लेते हैं, तो ब्लड प्रेशर भी हमारे यहाँ एक वाइटल साइन है। These are the signs of life and the four vital signs of our body. अगर इन चारों में से कोई भी प्रेजेंट होगा मतलब लाइफ है अभी इंसान के अंदर, तो that's why these are called the signs of life. That's why these are called the vital signs of our body. Now let's get started with body temperature. Temperature क्या होता है? Temperature is a degree of heat maintained by the body. It is the balance between heat produced and the heat lost from the body. जो डिग्री ऑफ हीट होती है जो हमारी बॉडी मेंटेन करती है उसको बोलते हैं टेम्परेचर। जो हमारी बॉडी हीट लूज करती है और जो हीट प्रोड्यूस करती है उसका जो बैलेंस बनता है उसको हम बोलते हैं बॉडी टेम्परेचर। जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है अडल्ट के लिए वो हम तीन पार्ट्स में पढ़ेंगे, ओरल, रेक्टल और एक्सिलरी टेम्परेचर। ओरल टेम्परेचर होता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। रेक्टल टेम्परेचर होता है हमारा 37.5 डिग्री सेल्सियस और 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और एक्सिलरी टेम्परेचर होता है हमारा 36.4 डिग्री सेल्सियस और 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। फीवर, फीवर को हम मेडिकल टर्म्स में पायरेक्सिया भी बोलते हैं। फीवर क्या होता है? ये इट इज डिफाइंड एज अ राइज इन बॉडी टेम्परेचर अबव 99 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37.2 डिग्री सेल्सियस। जब बॉडी का टेम्परेचर राइज कर जाता है 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर तो उसको हम बोलते हैं पायरेक्सिया हो जाना, यानी कि फीवर हो जाना। अब हाइपोथर्मिया क्या होता है? एक तो हाइपरथर्मिया होता है और एक हाइपोथर्मिया होता है। हाइपरथर्मिया मतलब पायरेक्सिया फीवर, हाइपरथर्मिया मींस बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, फीवर हो गया। बट इन टर्न हाइपोथर्मिया क्या होता है? हाइपोथर्मिया मींस टेम्परेचर जब लो हो जाता है जरूरत से ज्यादा, इसको हम हाइपोथर्मिया बोलते हैं। हाइपोथर्मिया मींस व्हेन टेम्परेचर फॉल्स बिलो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब जरूरत से ज्यादा ठंडी पड़ जाती है जब हमारी बॉडी। अब आइए हम बात करते हैं पल्स की, यानी कि हार्ट रेट की। Pulse is defined as checking rate, rhythm and volume of throbbing of an artery against a bony prominence. जब हमारी आर्टरी थ्रॉब कर रही होती है अगेंस्ट अ बोनी प्रोमिनेंस उसको हम बोलते हैं पल्स। जब लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो 70 ml ब्लड फोर्स कर देता है एओर्टा और आर्टरीज में, जिसकी वजह से आर्टरीज हमारी इलास्टिक होती है तो वो एक्सपैंड करती है क्योंकि ब्लड उसमें आ गया है, 70 ml ब्लड उसमें आ गया बिकॉज लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। तो ब्लड आने की वजह से वो आर्टरी एक्सपैंड करती है। फिर उसके बाद जब ब्लड वो पास हो जाता है तो वो आर्टरीज रिलैक्स करती है ओनली टू एक्सपैंड अगेन। तो आप ये पैराग्राफ पढ़ेंगे तो आपको ये चीज समझ में आएगी जो मैंने आपको अभी समझाई। 70 ml ब्लड जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल फोर्स करता है इनटू द एओर्टा एंड द आर्टरीज, जिसकी वजह से आर्टरीज एक्सपैंड करती हैं, फिर वो रिलैक्स कर जाती हैं और उसके बाद दोबारा एक्सपैंड करती है और एक्सपैंड रिलैक्स, ये प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। तो ये जो एक्सपेंशन और रिकॉइल ऑफ आर्टरीज है इसको हम पल्स बोलते हैं, जिसकी वजह से हमें इंडिकेशन मिलता है फ्रीक्वेंसी ऑफ हार्ट रेट का। नॉर्मल पल्स रेट हमारे जो ह्यूमंस का होता है वो 60 to 100 बीट्स पर मिनट होता है एंड एवरेज जो ह्यूमंस में देखा जाता है 80-72 बीट्स पर मिनट। अब हम देखते हैं कि पल्स हम कहाँ कहाँ फील कर सकते हैं। जो पल्स होती है हम अपने फिंगर से फील कर सकते हैं ऑन अ पॉइंट वेयर एन आर्टरी क्रॉसेस द बोन क्लोज टू द सरफेस ऑफ द स्किन। जैसे कि मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, साथ में एक इमेज भी है जो आप देख सकते हैं। रेडियल आर्टरी है, टेम्पोरल आर्टरी है, कैरोटिड आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी, फिमोरल आर्टरी, टिबियल आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी एंड डॉर्सल स्पीडियस आर्टरी। आप ये सब देख सकते हैं कि ये सब आर्टरीज की साइट्स कहाँ होती है, इस इमेज में देख सकती हैं और इन इमेज की लोकेशन भी मैंने मेंशन करे हुई है। जैसे रेडियल आर्टरी इन फ्रंट ऑफ द रिस्ट, रिस्ट के फ्रंट में आपको मिलेगी। टेम्पोरल आर्टरी ओवर द टेम्पोरल बोन, कैरोटिड आर्टरी एट द साइड्स ऑफ द नेक, ब्रेकियल आर्टरी अबव द एल्बो, इनर साइड ऑफ द एल्बो, femoral artery in the groin, tibial artery behind the medial malleolus, popliteal artery at the back of the knee and dorsal spadius artery on the foot। तो ये जो सारी साइड्स हैं आर्टरीज की जहां पर आप फील कर सकते हो पल्स, ये मैंने मेंशन करी हुई है और आप साइड में जो इमेज है उसमें भी आप देख सकते हैं, इजी है लोकेट करना। अब हम रेस्पिरेशन रेट की बात करेंगे। रेस्पिरेशन क्या होता है? रेस्पिरेशन इज द एक्ट ऑफ ब्रीदिंग, एक्ट ऑफ ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन बोलते हैं। ऑक्सीजन इसमें हम अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम इसमें ब्रीद आउट करते हैं।
जो रेस्पिरेटरी रेट होता है, इट इज द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ्स इन अ मिनट। एक मिनट में इंसान जितनी बार ब्रीथ करता है उसको हम रेस्पिरेटरी रेट बोलते हैं। और वन ब्रेथ से हम क्या समझते हैं? वन ब्रेथ मीन्स बोथ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन मीन्स ब्रीदिंग इन ऑक्सीजन एंड एक्सपिरेशन मीन्स ब्रीदिंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम नॉर्मल रेस्पिरेशन रेट की बात करें जो अडल्ट का होता है, दैट इज 12 to 20 ब्रेथ्स पर मिनट। अब हम कुछ डिसऑर्डर्स की बात करेंगे जो रेस्पिरेशन से रिलेटेड होते हैं, छोटे मोटे डिसऑर्डर्स, इजी होते हैं, जो काफी जो कॉमन होते हैं, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले आता है हमारा टेकिपनिया। टेकिपनिया इज द इंक्रीज्ड रेस्पिरेटरी रेट। इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट को हम बोलते हैं टेकिपनिया, जिसकी वजह से जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट होता है वो ओवर चला जाता है 24 ब्रेथ्स पर मिनट। ब्रेडिपनिया, ब्रेडिपनिया को हम बोलते हैं डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। इसमें जो हमारा रेस्पिरेटरी रेट होता है वो लेसन हो जाता है, कम हो जाता है, लेस देन 10 ब्रेथ्स पर मिनट। Tachypnea means increased respiratory rate and bradypnea means decreased respiratory rate. Now we will talk about apnea and dyspnea. Apnea means total cessation of breathing. जब total cessation हो जाती है breathing की, यानी कि बिल्कुल breathe करना बंद कर देता है human, उसको बोलते हैं apnea. डिस्पनिया का क्या मतलब होता है? डिस्पनिया मीन्स डिफिकल्ट और लेबर्ड ब्रीदिंग। जब किसी ह्यूमन को डिफिकल्टी हो रही होती है ब्रीथ करने में और लेबर्ड ब्रीदिंग हो रही होती है, हैवी ब्रीदिंग हो रही होती है, इसको हम बोलते हैं डिस्पनिया। तो ये था हमारा रेस्पिरेटरी रेट वाला वाइटल साइन। अब हम ब्लड प्रेशर की बात करेंगे फाइनली। ब्लड प्रेशर क्या होता है? ब्लड प्रेशर इज द मेजरमेंट ऑफ द प्रेशर और फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट द वॉल्स ऑफ योर आर्टरीज। जो फोर्स ऑफ ब्लड होता है, जो प्रेशर होता है ब्लड का हमारे आर्टरीज के वॉल्स के अगेंस्ट, उसके मेजरमेंट को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। दो टाइप्स के ब्लड प्रेशर होते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। जब भी आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं किसी बीपी मशीन से, देखते हैं कि एक स्लैश होता है बीच में और लेफ्ट और राइट में दोनों जगह एक वैल्यूज होती है। इनको हम बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो आइए इनके बारे में पढ़ते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? It is the pressure in the arteries when the heart beats and pushes the blood out to the body. सिस्टोलिक प्रेशर वो प्रेशर होता है जो कि प्रेशर आर्टरीज में होता है जब हार्ट हमारा बीट करता है और हमारे सारे खून को पुश करता है बॉडी की तरफ। हार्ट जब पंप करके ब्लड पुश करता है बॉडी की तरफ, उसको बोलते हैं हम सिस्टोलिक प्रेशर। डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर आर्टरीज में जब हार्ट रेस्ट करता है इन बिटवीन बीट्स, इसको हम बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। अब हम बात करते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर की इन एन हेल्दी एडल्ट। इट इज 120 by 80 mmHg. So please remember this value. Normal blood pressure for an healthy adult is 120 by 80 mmHg. अब हम प्री हाइपरटेंशन की बात करेंगे। प्री हाइपरटेंशन क्या होता है? जब ब्लड, देखिए हाइपरटेंशन तो आपको पता होगा, इंक्रीज ब्लड प्रेशर। तो हाइपरटेंशन का एक इंडिकेशन कि इस बंदे को हाइपरटेंशन हो सकती है, तो इसको हम बोलेंगे प्री हाइपरटेंशन, कि ब्लड प्रेशर इनका इंक्रीज होने ही वाला है और इनको हाइपरटेंशन की डिजीज होने ही वाली है, तो इसको हम प्री हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो हम कब बता पाएंगे कि एक इंसान को प्री हाइपरटेंशन है? जब उनका सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 और 139 के बीच में है और उनका डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 और 89 mmHg के बीच में है, तो दैट पर्सन इज कंसिडर्ड प्री हाइपरटेंसिक पेशेंट। अब हम हाइपरटेंसिक और हाई ब्लड प्रेशर पेशेंट की बात करेंगे। अगर किसी पेशेंट का ब्लड प्रेशर का लेवल 140 by 90 mmHg और हायर जा रहा है, तो दैट पेशेंट इज गोइंग थ्रू हाइपरटेंशन। अब हम हाइपोटेंशन की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया, दो चीजें होती है, एक हाइपर एक हाइपो। हाइपर मीन्स ज्यादा एंड हाइपो मीन्स कम। हाइपोटेंशन और लो ब्लड प्रेशर उस पेशेंट को होगा जिसका ब्लड प्रेशर विल बी लोअर देन 90 by 60 mmHg। तो अगर इससे कम आपका ब्लड प्रेशर है, दैट मीन्स यू हैव हाइपोटेंशन। So these were the vital signs. I hope it is all clear to you. And if you have any doubts, you can ask me in the comment section. And don't forget to like, comment, share, and subscribe my channel for more such videos. Thank you.